बच्चों, आज जो प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं उस प्रयोग का उद्देश्य है विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एक बार और आप इसको सुन लें। विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आइए हम लोग आप जानते हैं कि इसमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग उपकरणों का परिचय प्राप्त करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग उपकरणों को देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से उपकरण इस प्रयोग को करने में हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये विभवमापी। आप लोग देख सकते हैं एक लकड़ी का बोर्ड होता है, इसमें 1 मीटर पैमाना लगा होता है और यहाँ 4 वायर्स लगे हैं और कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ए बी दे दिया गया है। इस तरह से ये हमारा कहलाता है विभवमापी। दूसरा उपकरण जो हमारा है आप ये देख सकते हैं धारा नियंत्रक रिहास्टेट। इसकी बनावट आप देख लें। ये चीनी मिट्टी का एक गोलाकार पोर्शन होता है बेलनाकार, इसी पर तार लपेटे जाते हैं। 2 किनारे दे रहता है, एक तार को कनेक्ट करने के लिए होता है, एक यहाँ दूसरा यहाँ, और इससे हम धारा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है 1 वे कुंजी। हम लोग इससे परिचित हैं, पहले भी इसका प्रयोग हमेशा होता रहा है। इसमें एक कुंजी लगी होती है, इसको हम धारा प्रवाहित करने के लिए इसको लगा देते हैं और धारा रोकने के लिए इसको निकाल देते हैं। और ये हमारा शीशा संचायक सेल आप जानते हैं। इस सेल आमतौर पर बैटरी सभी गाड़ियों में इसी सेल का प्रयोग होता है, शीशा संचायक सेल का ही। और फिर ये हमारा उपकरण है रेजिस्टेंस बॉक्स। पहले से हम लोग परिचित हैं, ये भी लकड़ी के बॉक्स में बना होता है। ऊपर यहाँ पे अलग अलग ओम्स के कुंजियाँ लगी होती हैं। हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम उसी कुंजी को निकाल लेते हैं, जिस ओम पर हमें गणना करनी होती है, रीडिंग लेनी होती है। एक और इसमें कुंजी की आवश्यकता पड़ती है 2 वे कुंजी की। एक 1 वे कुंजी की भी आवश्यकता है और इसमें एक 2 वे कुंजी की भी आवश्यकता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 जगह तार जोड़ने के लिए दिया रहता है, 2 कुंजियाँ लगती हैं। अब देखें एक यहाँ कुंजी लग जाती है, दूसरी यहाँ। फिर जो हमारा सेल है इसमें लेक्लांशियस सेल, इसमें भी पहले से भी आप देख चुके हैं ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है और ये 2 टर्मिनल इसमें लगे होते हैं। और ये हमारा गैल्वानोमीटर, इसी में हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। 0 मध्य में है। आप देख सकते हैं इसमें भी तार को जोड़ा गया है। और एक मुख्य उपकरण जो इसका बच रहा है जॉकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पार्ट है, बहुत ही जरूरी उपकरण है। इसी के द्वारा हम रीडिंग का कैलकुलेशन करते हैं। इसी को हम तार पर वायर्स पर टच कराते हैं, जहाँ पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी वही हमारा गणना का पॉइंट हो जाता है। वहीं से हम लोग दूरियां लिखना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका परिपथ देखते हैं कि इन उपकरणों को हमें किस क्रम में जोड़ना है, किस उपकरण को कहाँ पर अटैच करना है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लें। ये पूरा डायग्राम है, इससे भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि किस उपकरण को कहाँ पे जोड़ना होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा विभवमापी है। ये जॉकी जो एरो का निशान है ये जॉकी को प्रदर्शित कर रहा है। फिर यहाँ पर ये धारा हमारा गैल्वानोमीटर हो गया। एक K1 K2 कुंजियाँ हमारी हो गई। और ये प्रतिरोध बॉक्स है, ये सेल है। एक सेल यहाँ पे 2 सेल का उपयोग होता है, तो एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ पर है। कुंजी 1 वे कुंजी यहाँ पर है और ये धारा नियंत्रक है। अब आइए हम लोग इसी के हिसाब से अब उपकरण को भी देखते हैं। आप सर्वप्रथम यहाँ पर देखें फिगर में, एक पॉइंट A है, दूसरा है B। अब हम लोग विभवमापी में देखते हैं कहाँ पर ये पॉइंट है। अब देखिए A सिरा है, A B सिरा। अब B सिरे से धारा नियंत्रक कनेक्ट है, तो ये देखें B सिरा से धारा नियंत्रक, हम लोग B सिरे से धारा नियंत्रक का एक सिरा कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं B से वायर गया है धारा नियंत्रक। फिर इसी धारा नियंत्रक में कुंजी अटैच है, 1 वे कुंजी दूसरे सिरे से। अब इसके दूसरे सिरे से ये 1 वे कुंजी हमारी हो गई। फिर
ये हमारी कुंजी जाती है शीशा संचायक सेल में। आप देख सकते हैं इस कुंजी 1 वे कुंजी का एक दूसरा सिरा शीशा संचायक सेल में, और इस शीशा संचायक का दूसरा सिरा आता है ए पॉइंट पर। आप देख लें यहाँ ये शीशा संचायक सेल है, इसका दूसरा सिरा प्लस वाला सिरा ए पर। आप यहाँ भी देख सकते हैं इसमें ए शीशा संचायक सेल का दूसरा सिरा ये वायर आया है ए सिरे पर, ये कनेक्ट हो गया है। अब आइए इसके बाद हम लोग देखें ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसको कहाँ कहाँ अटैच करना है। रेजिस्टेंस का एक सिरा विभवमापी ए पर आएगा और दूसरा जो सिरा है वो जाएगा 2 वे कुंजी पर। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये सेल है, इसका एक सिरा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स देखें, इसका एक सिरा ए पर, दूसरा सिरा 2 वे कुंजी। ये देख लें रेजिस्टेंस बॉक्स एक सिरा ए, इसका दूसरा सिरा 2 वे कुंजी पर। अब जो हमारा दूसरा सेल है उसको भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसका भी एक सिरा विभवमापी की ए वाले पॉइंट पर आना है। आप देखें लेक्लांसे सेल का ये जो वायर आया है इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है ए सिरे से, ए से विभवमापी का जो ए पॉइंट है, और जो दूसरा सिरा है वो 2 वे कुंजी से जुड़ा है। आप देखें विभवमापी एक लेक्लांसे सेल का दूसरा सिरा किनारे वाले पर जोड़ना है, दूसरे किनारे पर। अभी मध्य का 2 वे कुंजी का अभी मध्य भाग खाली है। अब इसको हम लोग कहाँ अटैच करेंगे, ये आप पहले डायग्राम में देखिए, एक कुंजी है, इसका मध्य वाला सिरा जा रहा है धारामापी। तो आप देख सकते हैं एक मध्य वाला सिरा है, यहाँ से एक तार गया है धारामापी। अब धारामापी का भी गैल्वानोमीटर का हमारा दूसरा सिरा खाली है। अब दूसरे सिरे में ही आपका वही महत्वपूर्ण उपकरण जुड़ने वाला है जिसकी सहायता से हम लोग रीडिंग लेते हैं, जाकी। आप देखें ये जाकी हमारा है, ये सिरा ए जुड़ता है गैल्वानोमीटर के दूसरे सिरे से। ये हमारा पूरा परिपथ था, इस प्रयोग का जो भी परिपथ है ये कंप्लीट होता है। आइए बच्चों अब हम लोग प्रेक्षण देखते हैं। हमको रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले आप उसका सारणी देख लें। ये हमारा इस प्रयोग को करने के लिए जिस तालिका की आवश्यकता है वो तालिकाएं बनी है। आप इसमें देख सकते हैं एक बार हमको खुले परिपथ में माप लेना है, एक बार बंद परिपथ। खुले परिपथ का मतलब जब खुला परिपथ रहेगा तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ पे जुड़ा है उधर की कुंजी निकली रहेगी। इस समय ये निकला है, इसको कहेंगे खुला परिपथ, और जब इसको हम बंद कर दे डाल लगा देंगे तो ये कहलाता है बंद परिपथ। तो अभी चूंकि हमको खुले परिपथ में लेना है। अब आप यहाँ देखें दूसरा है बंद परिपथ, इसका मतलब हमने आपको बताया कि अब ये हो जाएगा हमारा बंद परिपथ। तो ये तारों की संख्या रेजिस्टेंस हम लोग रिहास्टाइट में देखते हैं, धारा नियंत्रक में तारों की संख्या हम लिखते हैं। जॉकी की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति जहाँ पर मिलेगी वो हमारी जॉकी की स्थिति हो जाएगी, और वही हमारा जो लंबाई मिलेगी वो हो जाएगा L1। फिर तारों की संख्या सेम रहेगी, जॉकी की स्थिति उसी तरह से हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। फिर ए है L2, जब जितनी लंबाई रहेगी उसको हम नोट करेंगे। अरे बाहरी प्रतिरोध R का मान, जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जितने ओम का प्रतिरोध हम निकालेंगे वो हमारा बाहरी प्रतिरोध R का मान हो जाएगा। आइए अब हम लोग रीडिंग लेना शुरू करते हैं। बच्चों हमारा परिपथ सही है कि नहीं इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप गैल्वान जॉकी को टच कराना है, एक बार ए सिरे पर, दूसरी बार बी सिरे पर, और वो गैल्वानोमीटर में देखिए जब हम ए सिरे पर टच कराएंगे तो जो हमारी सुई है वो बाएं तरफ भागेगी, और जब हम बी पर टच कराएंगे तो उसको दाहिने तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। आइए अब हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं ये 76 पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। अब की संख्या हम लोग पहली बार 10 लिए थे, जॉकी की स्थिति 76 है, L1 की स्थिति भी इसमें 76 ही रहेगी। अब इसी पर हम लोग आइए बंद परिपथ की माप भी ले लेते हैं। अब ये हम लोगों ने धारा रेजिस्टेंस बॉक्स को भी कनेक्ट कर दिया। चलिए हम लोग ये देख सकते हैं आप
हम लोगों ने 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ से निकाला है। अभी हम लोग गणना में इसको लिख लेंगे। पहले हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। देख सकते हैं 36 पर हमारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। जो हमारा L2 है वो भी 36 ही रहेगा। प्रतिरोध हम लोगों ने 2 ओम का निकाला था। आइए अब हम लोग दूसरी रीडिंग लेते हैं। तारों की संख्या हम लोग 15 कर लेते हैं। बच्चों इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि हम लोग बार बार इस की को निकाल क्यों देते हैं, क्योंकि अगर आप इस की को नहीं निकालेंगे तो ये शीशा से जैक से लगातार सप्लाई देता रहेगा और हमारे जो विभव मापी के वायर्स हैं वो हीट हो जाएंगे। उस कंडीशन में हमको वैल्यू जो हमारी मिलेगी इसलिए वो सही नहीं मिलेगी। इसलिए आप जल्दी इसको करने के बाद हम तुरंत उसको डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग 15 वायर्स के लिए 15 फेरों के लिए इसका लेते हैं रीडिंग। ये 91 पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। अब हम लोग ये 15 तारों की संख्या थी, जॉकी की स्थिति है, L1 की भी यही है। अब हम लोग बंद परिपथ में लेते हैं, वायर फेरों की संख्या वही रहेगी। अब हम लोग इस परिपथ को चालू कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा कनेक्ट हो गया। प्रतिरोध की संख्या हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब प्रतिरोध हम 3 ओम का ले लेते हैं। ये देख सकते हैं हम लोगों ने एक ओम का निकाला, दूसरा 2 ओम, 3 ओम का प्रतिरोध हम लोगों ने निकाल दिया। तो बच्चों ये देखिए 51 पर हम लोगों को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। अब इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। ओम यहाँ पे 3 हो गया, हम लोग 3 ओम का प्रतिरोध निकाले थे। आइए अब हम लोग खुले परिपथ में तीसरी रीडिंग लेते हैं। वायर्स की संख्या हम लोग 20 कर लेते हैं। इसको खिसका कर आगे हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग टच करा, देखिए बच्चों जो जॉकी की स्थिति है हमारा 95 हमारा जॉकी की स्थिति हो जाएगी। और चूंकि ये दूसरे वायर्स पर है तो 95 इधर और +5। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया जॉकी की स्थिति 95 और 105 सेंटीमीटर। ये सारे माप सेम ही में हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग 5 ओम का निकालते हैं। इस दोनों को हमने लगा दिया और सीधे सीधे हम लोगों ने 5 ओम का ही रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकाल लिया। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये 74 पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त है। जिस तरह से हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है, फेरों की संख्या 20,
ए 74 सेंटीमीटर, ए भी है 74 सेंटीमीटर। ओम प्रतिरोध हम लोगों ने 5 ओम का निकाला था। अब इसके बाद हमको गणना करनी है। ये सूत्र हमारे पास है, R बराबर कैपिटल R L1/L2 -1, जो भी आएगा वो ओम में हो। 7.1/3, इस तरह से हम लोग का जो मान प्राप्त हो रहा है एवरेज 2.36। तो हमें जिस सेल का हम लोगों ने प्रयोग किया था लेक्लांशियस सेल, उसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों ने 2.36 ओम प्राप्त किया। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने एक और प्रयोग कंप्लीट किया। आज का हमारा जो प्रयोग था विभव मापक की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम लोगों ने लेक्लांशियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आज ज्ञात किया।